दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह दो चिटिंगियों की आपस में मार कुटाई हो जाती है और हमारे कछुआ जी उनकी मार कुटाई की सुलह करवाते हैं। इसी बीच एक छोटा सा हिरण का बच्चा गायब हो जाता है, जिसके गायब होने के शक में एक अजगर को पकड़ लेते हैं। बाद में पता चलता है कि अजगर बेकसूर है। अब आगे देखिए। चलो साथियों, अब अजगर ठीक हो गया होगा, चलकर उसको देखते हैं। उसके बाद उसको उसके जंगल में जाने का प्रबंध किया जाएगा। अजगर अब ठीक हो गया था और जंगल में थोड़ा घूम फिर रहा था। अरे ये तो कोमोडो है। ये जहरीला तो नहीं होता, लेकिन अगर इसने कछुआ जी को निगल लिया तो ये उन्हें मार देगा। अजगर ने झपट्टा मारा और उस कोमोडो को लपेटे में ले लिया और तब तक जकड़े रखा जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। क्योंकि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं भी इनको खतरे से बचाऊं। हिसाब बराबर। और अजगर उसको निगलने लगा। उसके बाद एक साही उस कछुए से बात करने लगती है। देखो, आधा काम हो गया है। अब आगे इस सड़क के आगे एक जंगल आएगा। सड़क उसी जंगल से निकालनी है। लेकिन अगर हम सड़क को आगे से थोड़ा सा मोड़ दे देंगे तो जंगल भी बच जाएगा, इसके पेड़ भी कटने से बच जाएंगे और जीव जंतुओं के भी घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। क्योंकि सड़क हमें जंगल काटने के बाद भी मोड़नी है, क्यों ना यहीं से मोड़कर चलें। वन अधिनियम 1986 के अंतर्गत आपको नुकसान भी हो सकता है आपको कभी टेंडर भी ना मिले। राम सिंह, तुम ज्यादा दिमाग ना चलाया करो। इस जंगल में आगे जाकर चंदन के पेड़ भी हैं और जंगल की अथाह लकड़ियां बेचकर हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। इस टेंडर को लेने के लिए तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की है। वन विभाग वालों को मैं देख लूंगा। यह जंगल हमारा और इन वन्य जीवों का घर है। इन पेड़ों का जीवन बचाना हमारा कर्तव्य है। किसी दूसरे का घर उजाड़कर अमीर हुए तो क्या अमीर हुए, इससे तो अपनी सूखी रोटी और प्याज की चटनी ही ठीक है। सुकून तो है कि किसी का गला नहीं काटा है और ना ही किसी का घर उजाड़ा है। राम सिंह, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना काम करो, वरना मैं किसी दूसरे को इस काम पर रख लूंगा। जी सरकार। राम सिंह मन महसूस कर रह जाता है, क्योंकि मजबूरी आदमी से वह काम करा देती है जो वह करना नहीं चाहता है। क्योंकि इस महंगाई के दौर में अपने परिवार का पेट पालना कोई आसान काम नहीं है। राम सिंह को पता है कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जीवन का सच्चा अर्थ पेड़ लगाना है, जिनकी छाया में बैठने की उम्मीद नहीं होती। इसलिए वह पेड़ न काटने की सलाह दे रहा था। राम जी, यहाँ एक हिरण का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है। क्या? जल्दी करो, उसे बाहर निकालो। श्याम गड्ढे में उतरकर हिरण्य के बच्चे को बाहर निकालते हैं। डर मत छोटे, हम तुम्हें बचाने आए हैं। बेचारा कैसे गिर गया तू यहाँ? अरे इसके शरीर पर तो खरोंच के निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगली जानवर से बचने के चक्कर में ये गड्ढे में गिर पड़ा। शायद अपनी माँ से भटक गया होगा और कोई जंगली जानवर इसके पीछे पड़ गया। अब फालतू के काम में ज्यादा समय ना खराब करो। ये काम हमें जल्दी ही खत्म करना है, जिससे मैं दूसरी जगह का टेंडर ले सकूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि साही ने बताया कि वन विभाग का ठेकेदार जंगल में सड़क बनाने की योजना बना रहा है और काम भी शुरू हो गया है। यह हमारे घर व हमारे जीवन के लिए खतरा है, क्योंकि अभी वे सड़क बना रहे हैं। आवागमन शुरू होगा तो वे यहाँ पर मकान भी बनाएंगे और अपनी बस्ती भी बनाएंगे, जिससे हम लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। हमें इस बारे में कुछ करना होगा। हाँ कछुआ जी, यह सड़क हमारी स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी, हमारे बच्चों को खतरे में डाल देगी। हमें इसे रोकना होगा। ये मनुष्य हमारे जंगलों पर कब्जा करने का उन्हें क्या अधिकार है? हम उन्हें सबक सिखाएंगे। शायद सड़क अच्छी भी हो सकती है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, उनसे नई चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तुम गलत सोच रहे हो। मनुष्य जंगल को नष्ट कर देंगे, हमारी स्वतंत्रता को नष्ट कर देंगे। हमें अपनी प्रकृति एवं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद भविष्य की नींव रखनी है। ये मनुष्य प्रकृति से खिलवाड़ करते रहते हैं, उल्टी गंगा बहाते हैं। इसी वजह से इन्हें प्राकृतिक आपदा के रूप में कभी कोरोना, गर्मी की लहर, सूखा, जंगल की आग, बाढ़, चक्रवात आदि आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बताओ चमगादड़, कोई खाने की चीज है? प्रकृति ने इन्हें इतने अच्छे अच्छे फल फूल दिए हैं खाने के लिए। अरे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी मैं जाकर 2-3 को अपने पेट के अंदर कर लेता हूं। उनको देखकर बाकी सारे 9 2 11 हो जाएंगे। टेंशन लेने का नहीं देने का। भैया,
अपना तो एक ही उसूल है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लो। नहीं नहीं, हम लोग शांति प्रिय प्रकृति के हैं। अगर शांति से काम निपटता है तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। कोई बात नहीं कछुआ जी, अपना तो एक ही उसूल है, फैसला ऑन स्पॉट। अरे हाँ, मैं तुम लोगों से एक बात बतानी तो भूल ही गई। उनमें से एक भला व्यक्ति सड़क दूसरी ओर मोड़ने को बोल रहा था, जिससे हमारे जंगल बच जाएंगे। लेकिन ठेकेदार नहीं माना, क्योंकि उसे सड़क उसी जंगल से निकालने से ज्यादा फायदा है। बस तो अपने इन जंगलों का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ठेकेदार है। मुझे चलकर उसका चेहरा दिखा दो, आगे से वो ठेकेदारी भूल जाएगा और दिहाड़ी मजदूरी शुरू कर देगा। मैंने अपना आशियाना जलते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे घरों पर कोई आंच आए। मैं तुम लोगों के साथ हूं। मोनू गैंडे और तनु को वह बच्ची मिल जाती है। वह उसको उसके घर जाने का प्रबंध करते हैं। घर पहुंचने पर वह अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। ये तुम्हारी दीदी हमेशा बैठी रहती है। पिछली बार भी हम आए थे तो ये बैठी हुई थी। मेरी दीदी के पैरों में एपिजोएटिक हेमोरेजिक डायरिया हो गया है, जिससे यह चल फिर नहीं पाती हैं। इसका इलाज टीकाकरण होता है, लेकिन यहाँ जंगलों हम जानवरों का कहाँ टीकाकरण होता है। अरे पागल, इसका इलाज है। तुमने संजीवनी बूटी का नाम सुना है? वही जिसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को ठीक किया था। अगर ये 2 दिन उस जड़ी बूटी को खा ले तो ये ठीक हो जाएगी। संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर पाई जाती है, जिसे हिमालय का ही एक भाग माना जाता है। संजीवनी बूटी को खोजने का प्रयास खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हिमालय का इलाका दुर्गम और जोखिम भरा है। जिंदगी में जोखिम ही तो रंग भरते हैं। कायरों के पास तो बस डर के सहारे ही जीने का ढंग होता है। जो डर गया समझो मर गया। पहले इस सड़क वाले मामले को निपटा लें, उसके बाद कछुआ जी से इस विषय पर बात होगी। तुम हमेशा इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो मोनू? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो थोड़ा सा जोखिम उठाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, बने रहिए एनिमेटेड इंडिया के साथ। आगे आप देखेंगे कि कैसे ये सारे दोस्त उस ठेकेदार का दिमाग ठिकाने लगाते हैं और उसके बाद कैसे ये संजीवनी को जोखिम उठाकर लाते हैं। क्योंकि हनुमान जी तो आकाश मार्ग से आसानी से संजीवनी ले आए थे, लेकिन ये जब जोखिम भरे रास्तों से जाएंगे तो अलग ही नज़ारा होगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।